सानिया मुरीद के को 1 माह का अरसा हो गया है और तहरीक लब्बैक के खिलाफ अब भी ऑपरेशन जारी है। एक रहनुमा सामने आ गए हैं, मंजर आम पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तहरीक लब्बैक के खिलाफ सानिया मुरीद के जो मास्कर किया गया है उसको 1 माह का अरसा हो गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत की अब तक पुलिस की अब तक की कार्रवाइयां तहरीक लब्बैक के खिलाफ जारी हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनान को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के लिए अभी तक जो कि तू है और इस तरह यानी अब भी उनकी कार्रवाइयां जारी हैं और सूरत हाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और हुकूमत पंजाब इसमें बराह रास्त जो है यानी उनकी इजाजत से जो है ये यानी पुलिस ये कार्रवाइयां कर रही है और सूरत हाल बहुत ही गंभीर यानी होती जा रही है। और फिर आप ये देखें कि जो तहरीक लब्बैक को छोड़कर गए हैं जो दो एक यानी रहनुमा मारूफ यानी रहनुमा जाने पहचाने, एक तो यानी मांगड़ साहब हैं, दूसरे जो है यानी हाजी नवाज गुड्डू साहब जो पीपल्स पार्टी को प्यारे हुए हैं। और फिर उन्होंने जिस तरह से इल्जामात की बारिश की है तहरीक लब्बैक के सरबराह पर, हालांकि जो इस वक्त मुश्किल टाइम है तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं, सरबराह हैं और पार्टी पर भी मुश्किल वक्त है और इसी तरह उन पर भी जो कारकुनान हैं उनके चाहने वाले हैं उन पर भी जो है मुश्किल वक्त है। लेकिन जब इन्होंने छोड़ा फिर जो है तहरीके लब्बैक के हवाले से जो उनके सरबराह हैं उनके खिलाफ फिर उन्होंने जबान खोली है और ये बताया है कि हाजी नवाज गुड्डू साहब ने कि जनाब साद रिजवी साहब जो है मेरे बेटे की ताजियत के लिए घर नहीं आए। तो इस तरह के जो है उन्होंने इल्जामात जो है यानी ये लगाए उनके ऊपर और फिर उनको तमाम वो दुख जो है तमाम उस वक्त की जो वो थी जो वो भूले हुए थे अब वो इतराजात जो है उनको याद आ रहे हैं जब वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि एक मुश्किल वक्त में जो है साथ छोड़ना जो है यानी दिलेरों का जो है वो शेवा नहीं होता है, कमज़ोर लोग ही जो है मुश्किल के टाइम में साथ छोड़ जाते हैं और फिर तारीख भी वो कूड़ेदान में ऐसे लोगों को फेंक देती है। यही सूरत हाल है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान को यह कहा जा रहा है कि आप ये सादा यानी ये कागजात हैं आप इन पर लिख कर दें कि आपका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक नहीं है, आप को हम वो छोड़ देंगे, आप आइंदा जो है तहरीक लब्बैक के यानी कोई भी काम तहरीकी काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कारकुनान की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई हो कि जो उन्होंने ये कहा हो कि हम तहरीक लब्बैक को छोड़ रहे हैं। कुछ चंद लोग सामने आए हैं और ये हमेशा से मफाद परस्त ऐसे लोग होते हैं जो जब वो सुख होता है यानी एक वो टाइम होता है उसके अंदर जो है वो फायदे भी हासिल वो करते हैं और वो उनके साथ अपने रहनुमाओं के साथ फरज पर भी बैठते हैं और जैसे ही यानी कोई मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल वक्त आता है तो ऐसे ये फसली बटेरे जो है उड़ जाते हैं, साथ छोड़ वो जाते हैं। तो आपने देखा कि मांगड़ साहब और इस वक्त हाजी नवाज गुड्डू साहब जो है ये यानी वो तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक की क़यादत ने हमारे साथ कोई हुस्न सलूक नहीं किया। लेकिन यानी सानिया मुरीद के से पहले यानी ये लोग ये कहते थे कि जनाब हम अपनी जानें भी देंगे, हम जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से भी जो है हम काम कर रहे हैं, हम यानी तहरीक को नहीं छोड़ेंगे, हम तहरीक के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त मुश्किल आया
तो ये लोग जो है साथ छोड़ गए। तो सूरत हाल तरीके लब्बैक के लिए जो है वो परेशान कुन है, लेकिन उनके हौसले यानी कारकुनान के, उनकी क़यादत के जो सूरत हाल, क्योंकि रियासत के पास जो है इदारों की ताकत होती है, रियासत के पास जो है कुव्वत होती है, रियासत के पास पैसा होता है, और फिर तरीके लब्बैक के लोग जो है वो पुरअमन है, कोई यानी वो उनमें कोई यानी ऐसी वो नहीं है कि भाई वो रियासत के खिलाफ या तो उन्होंने हथियार उठाए हों, रियासत के खिलाफ उन्होंने कोई यानी वो सामने आए हों। वो तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए अपना वो आए थे और एहतजाज कर रहे थे। ये पाकिस्तान का आइन कानून इस हवाले से जो है इजाजत भी देता है, लेकिन सूरत हाल यानी यही है कि तहरीक लब्बैक पर इस वक्त मुश्किल वक्त है, मुश्किल टाइम है। और आप ये देखें कि अभी तक तहरीक लब्बैक के सरबरा और उनके छोटे भाई का कोई अता पता नहीं है, लेकिन कुछ इतलात ये आ रही है। एक दोस्त जो है वो बता रहे थे कि पहले वो इस्लामाबाद में है, ISI की कस्टडी में है, उनकी तहवील में है, उनसे जो है बातचीत चल रही है। उनको जो है ये कहा जा रहा है कि आप यानी चुप करके अपने घर चले जाएं और आप से यानी वहां घर जाने के बाद आप कुछ ना कहें, कुछ भी यानी इस हवाले से जो ऑपरेशन किया गया है गवर्नमेंट ने, इस हवाले से आप कुछ भी ना बोले। लेकिन तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा है कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया है, हमारी पार्टी पर जो ये ऑपरेशन किया गया है इसका जो है हिसाब आपको देना होगा, और जो हमारे लोग वो शहीद हुए हैं उनको जो है यानी ये बताना होगा कि वो उनकी लाशें जो है इस वक्त कहाँ है। तो बातचीत अभी यानी कोई कंप्लीट नहीं हो रही, बातचीत 1.5 लाख का वो शिकार है, और कोशिश की जा रही है कि भाई इन भाइयों के दरमियान मुफ्ती अनस साहब और साद रिजवी के दरमियान जो है कुछ इख्तलाफात भी पैदा किए जाएं। लेकिन साद रिजवी के हवाले से आप ये देखें कि वो इमरान खान के टाइम में भी 8 माह तकरीबन 9 माह वो तकरीबन जो है वो जेल में रहे, और इसकी तारीफ जो है फिर हमारे उलमा अहले सुन्नत के पीर एक उन्होंने भी की है कि भाई उनकी जो मैंने जुरत जेल के अंदर वो देखी, जो उनकी बातें वो सुनी, मैं तो उनका आशिक हो गया। तो सूरत हाल ये है कि भाई कोशिश की जा रही है कि मामलात को जो है ठंडा किया जाए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी, और इसी तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से कि दबाव इतना बढ़ा दिया जाए कि तहरीक लब्बैक के जो कायदीन हैं वो जो है मान जाए, उनकी बातें मान जाए। लेकिन दबाव एक हद तक काम करता है, फिर वो दबाव भी वो खत्म हो जाता है। तो सूरत हाल अब यही है कि 1 माह का अरसा हो गया है सानिया मुरीद के को, और अब भी जो है यानी उन पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जुल्म सितम इस तरह के किए जा रहे हैं। उनको घरों से उठाया जा रहा है, अगर वो घर में नहीं होते हैं तो उनके घर की चीज़ों को तोड़ा फोड़ा जाता है, और इस तरह से जो है यानी पुलिस कर रही है। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सदा जो है ये टाइम मुश्किल नहीं रहना। तो सूरत हाल अब ये है कि एक अहम यानी शूरा के रुकन मौलाना उमैर अल अजहरी साहब को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जो है रिहा कर दिया है, और इसी तरह एक शूरा के दूसरे रुकन जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से मुफ्ती वजीर अली साहब का जो है यानी उनको भी जो है वो सामने आए हैं, मंजर आम पर आए हैं, और हब के अंदर एक प्रोग्राम में उनकी एक शानदार इंटरव्यू हुई है, और ताजदार खत्म नबूवत के नारों की गूंज में जो है लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। तो सूरत हाल कुछ जो है पंजाब से अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा और KP यानी बलोचिस्तान के अंदर जो है सूरत हालात कुछ बेहतर है, लेकिन पंजाब के अंदर जो है कठिन मुश्किल वो सूरत हाल का सामना है। तहरीके लब्बैक के कारकुनान को, उनके हमदर्दों को, उनके कैदीन को जो है इस वक्त मुश्किल में है वो, और मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तो 27वीं वो तरमीम है एक यानी गवर्नमेंट ने पास की है, हुकूमत ने पास की है, आर्मी चीफ के हवाले से भी, सदर पाकिस्तान के हवाले से भी, और फिर अदलिया के हवाले से भी एक वो तरमीम हो गई थी, लेकिन बाद में फिर उसमें वो तरमीम
तरमीम की गई है। और ये इतराज आया था अदलिया की जानिब से, एक बड़ा इतराज था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है ये नाम रहेगा और चीफ जस्टिस जो है, यानी वो पहले जो वो तरमीम की गई थी उसमें था, लेकिन उस पर भी जो है इतराज आया और फिर अब पाकिस्तान का लफ्ज भी जो है यानी चीफ साहब के साथ अब लगा दिया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो सूरत हाल उधर से भी जो है कुछ यानी वो हुई है हुकूमत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने फिर ये वो तरमीम की है। और फिर अब जो 27वीं वो तरमीम इन्होंने ये पास की है, इस पर जो है मौक़िफ़ आया है, एक मौक़िफ़ आया है तरीके लब्बैक के एक अहम रहनुमा सैयद सरवर हुसैन शाह साहब सैफी का, उनका जो है ये मौक़िफ़ आया है, उनका वीडियो पैगाम आया है। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने 27वीं तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हों, हम नामूसे रिसालत के हवाले से हम काम वो करते रहेंगे, ख़त्म नबूवत के हवाले से हम काम वो करते रहेंगे। तो इस तरह जो है उनका ये वीडियो पैगाम आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो वक्त है एक मुश्किल है, लेकिन अब सूरत हाल जो है हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। सूरत हाल अब ऐसी ही है और आपने वो देखा कि यानी जब भी जो है यानी रात होती है तो दिन आता है, तारीकी होती है तो रोशनी होती है, तो वो भी वो टाइम आता है। तो सूरत हाल अब यही है कि भाई तरीके लब्बैक के खिलाफ जो है जो हुकूमती इक़दामात हैं इस हवाले से वो जारी हैं और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि तरीके लब्बैक को जो है दीवार से जो है चुन दिया जाए। और इस हवाले से उन्होंने पूरी यानी सूबे पंजाब की ताकत को इस्तेमाल भी किया है, लेकिन अब भी जो है सूरत हाल यानी पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है और हमारी अदालतें हैं वो सत्तू पीकर वो सोई हुई हैं और वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। और ये जो सिस्टम बनाया है अब इस वक्त, ये सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है, आप ये देखें 26वीं वो तरमीम में भी अदलिया के पार काट दिए गए थे, अब 27वीं वो तरमीम से भी जो है अदलिया के इख्तियारात को कम कर दिया गया है। और सूरत हाल ये है कि आम आदमी को कोई भी अदालत की वो जानिब से जो है यानी वो देखें कि उनको जो है कोई सुख मिला हो, कोई चैन मिला हो, कोई राहत उनको जो है अदालती इक़दामात से मिली हो, तो अदालत भी जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है।